इन्हीं पानियों में जहां अमरीकी बेड़ा मौजूद है वहां ईरान, चाइना और रशिया बहरी बेड़े के साथ मुश्कें कर रहे हैं, नेवी ड्रिल्स हो रही हैं। तबाही हो सकती है, मगर रजीम चेंज ज़रूरी नहीं कि रजीम चेंज हो जाए, मगर हमारे लोग मारे जाएंगे। उनकी जो मिसाइल्स हैं ईरान की सुपरसोनिक और 22 का, वो सारी जो मिसाइल्स हैं उनको उसे 10%, 15, 20, 40, 50% भी रोक लेंगे तो बाकी तो चली जाएंगे। उनका न्यूक्लियर प्रॉब्लम है, उसको हमने ख़त्म करना है जी। उन्होंने अटैक किया और फिर उसके बाद क्लेम किया कि जी वी आर विक्टोरियस, हमने उनकी तबाह कर दी न्यूक्लियर जी आर्सेनल। तो अगर ऐसी बात है तो फिर अब क्या जवाब बनता है, अब क्या तकलीफ है? अच्छा, तो अब तकलीफ ये है कि जी कि उनके पास मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। मिसाइल प्रोग्राम उन्होंने तेजी से उस पर काम किया उनके बकौल। जी ये मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, जी। अब इनको ख़त्म करना। तो अब ये फैसला हुआ। फिर आगे से जब पता ये चला कि वो उसके लिए तो आपके पास काउंटर मिसाइल्स है ही नहीं कि उस प्रोग्राम को आप तोड़ सकें या रोक सकें, तो फिर ये आगे से फैसला हुआ, अच्छा हाँ वो अगर उनकी मिसाइल्स चल पड़ती हैं सारी की सारी तो बहुत नुकसान हमारा हो जाएगा, हमारे अमेरिकन भी मारे जाएंगे, इजरायली भी मारे जाएंगे जी। तो और उसके बावजूद वहाँ रजीम चेंज शायद ना हो, तबाही हो सकती है, मगर रजीम चेंज ज़रूरी नहीं कि रजीम चेंज हो जाए, मगर हमारे लोग मारे जाएंगे। उनकी जो मिसाइल्स हैं ईरान की सुपरसोनिक और 22 का, वो सारी जो मिसाइल्स हैं उनको उसे 10%, 15, 20, 40, 50% भी रोक लेंगे तो बाकी तो चली जाएंगी ना, तो दे विल क्रिएट हैवक। और फिर ये कि अच्छा ये तो है, फिर क्या किया जाए? ऊपर से सऊदी अरेबिया, यूएई, ये मुल्क जो हैं जो कि उनको अपनी पड़ी है, वैसे उनको अपनी पड़ी हुई है कि यार साडा की होएगा। हाँ। हमारे जो सारे अमेरिकन बेसिस हमने दिए हुए, ईरान की मिसाइल्स ने आके इनको अटैक कर दिया, तो हमारे बेसिस जो हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक आई तो हम क्या करेंगे? हम चुप करके बैठ जाएंगे, और अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो हमारे ऊपर बारिश कर देंगे, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हमारे लोग जो हैं वो हमारे गले पड़ जाएंगे। तो ना 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 ना, ईरान को अटैक ना करें, ईरान को अटैक ना उनका अपना दबाव है। ये जो पहले कहते थे करो करो फारग करो, अब इनको भी एहसास हो गया एडा भी आसान नहीं है, तरने वाला नहीं है ईरान, कर लो मगर एडा भी आसान नहीं। अच्छा, तो वो भी अमेरिका को कह रहे हैं वो ठहर जाओ, होल्ड ऑन। उधर से इसराइल थोड़ा परेशान हो गया, वो जो मिसाइल्स है वो यहाँ आ जाएंगी, आप उनको रोक नहीं सकेंगे, तो फिर अच्छे से बंदे मर जाएंगे, तो नेतन्याहू तो की होएगा, वो ठहर जाओ। उनके लिए भी तो खतरा है ना, फिर उन्हें भी तो जवाब अब देना अमेरिका के पड़ेगा। ऊपर काउंटर प्रेशर आना शुरू हो गया। तो उस सूरत में अब अमेरिका ने फिर ये कहा, अच्छा जी नहीं मिसाइल वाली बात नहीं, बात तो ये है कि जी वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहाँ लोगों को मार रहे हैं, वहाँ के लोग उठ खड़े हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं और ये उनको मार रहे हैं, और हम नहीं खड़े रह सकते कि अवाम के ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है, हम उनको रिहाई के लिए हम जाएंगे, हम ये करेंगे। तो उधर से उन्होंने रोक दिया, वो ख़त्म कर दिए उनके डेमोन्स्ट्रेशंस, उन्होंने क्रश कर दिया डेमोन्स्ट्रेशंस को, और अब वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी बंद हो गए जी। तो अब ये कहते हैं अब कोई जवाब नहीं रहा, तो ये साहब जो है बोरी बिस्तरा चुक के जहाज लेके पहुँच गए हैं, तो जवाब ही कोई नहीं, मूव कर लिया सबको की करेंगे। हुन डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश करेंगे किसी तरीके से निकले यहाँ से। अच्छा, मगर वो तो आगे ही गड़बड़ हो रही है बड़ी, और कैसे निकलेंगे यहाँ से? नॉट ईजी। तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। अब इसके दो रास्ते हैं। क्या? एक तो ये है कि ईरान के साथ बिहाइंड द सीन्स कोई मुआहदा हो जाए कि असी 2 दिन बमबारी करांगे, तुसी 2 दिन मिसाइल मार लेना, उसके बाद सीज फायर, और हम घर चले जाएंगे। ओके। आप कहना कि हम रह गए हैं, हम कहेंगे हम मार के आ गए, तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये बिहाइंड द सीन्स डील हो सकती है। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, बेस खाली करवा लिया गया था, एन अंडरस्टैंडिंग थी, तो अब भी उस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है। हाँ। यहाँ से अब वापसी विदाउट अ वॉर उसके लिए बड़ा मुश्किल है, या कोई डील के बगैर वो वापस नहीं जा सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और इस किस्म के लोगों को इन्वॉल्व करके कोशिश की जा रही होगी कि कोई डील हो जाए जिसके साथ अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाए, शक्ल बचा के निकले यहाँ से। पाकिस्तान के ईरान के साथ राब्ते भी चल रहे हैं, और खारजा लेवल पे ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं कि आप, मैं ना ही नाम लूँ तो अच्छा है। अच्छा। उसमें कोई शाहजहां है, कोई फलाना है, कोई फलाना अकबर है, बड़े बड़े लोग, सलीम है, ना बस अब रहने देना। अच्छा। तो अब सो आई थिंक एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि वो उठ के उसके बगैर ही वापस चला जाए, छोटी सी जंग करके
उसके या वो उसके बगैर ही चला जाए, मगर अब वो उसके बगैर जाना उसके लिए मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नींद हराम हुई हुई है क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो लोग खिलाफ थे अमेरिका के अंदर, वो सर्वे ये कहता है कि वो 47% डोनाल्ड ट्रंप की डिसअप्रूवल रेटिंग, यस वो रेटिंग बढ़ गई है। अब वो रेटिंग 55% पे आ गई है। अब मेजॉरिटी अमेरिकन जो हैं वो खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम हो गई है। वजह, पहली सवाल तो ये है कि क्या वजह की रेटिंग गिर रही है। एक तो ये कि ये आया था नो वॉर पीस प्रोग्राम के ऊपर और सारी जगह पे जंगे कर रहा है और पीस वीस मिल नहीं रही है कहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसके सारी टैरिफ स्ट्रेटजी जो इसके गले पड़ गई है वो कामयाब ही नहीं हुई। जिसके ऊपर धमकी देता है टैरिफ की, वो उठ के चाइना चले जाते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो गए वो उठ के चाइना चले जाते हैं वो, और यही हो रहा है ना। हाँ। वो अलग जी, वो एक अलग टॉपिक है, मतलब फॉर डील्स भी सबको पता है आवाम को कि जी वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला तो वो पीछे नहीं हटे, चाहे उसके ऊपर प्रेशर डाला है यूरोप के ऊपर, वो उठ के चले गए हैं। चाइना की कनाडा के ऊपर डाला है वो उठ के चले गए, वो भी चाइना, हाँ वो भी चले गए। अब ब्रिक्स के ऊपर डाल रहे हैं, ब्रिक्स वाले जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे। उन्होंने क्या किया, चाइना और जापान और इस किस्म के जो एलाइज एंड एनिमीज, उन्होंने अमेरिकन सिक्योरिटीज जो उन्होंने रखी हुई थी, जो कर्जे दिए हुए थे अमेरिका को, वो बेचने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए ताकि लोग ज़्यादा कमाएं उसके ऊपर। और ये छोड़ रहे हैं, और ये लोग छोड़ जो रहे हैं, ये दिस इज अ सिग्नल कि डॉलर इज गोइंग टू डिक्रीज इन वैल्यू। तो वो तो उल्टा गले पड़ रहा है उनके ऊपर से। इन्फ्लेशन जो है, बिकॉज महंगी हो रही हैं चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, वो ऑलरेडी उसके ऊपर आवाम के लिए वो एक बोझ बनता जा रहा है। पहले 4%, 6%, 2-3% इन्फ्लेशन थी, 6% पे चली गई है और आगे जाएगी अगर आपने ये टैरिफ और ऐसी चलाई तो। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिर रही है, राइट। और आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि जो मिनेसोटा में जो आइस वालों ने किया है, जिस तरीके से लोगों को पकड़ के मार के और डिपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया अमेरिका में कि ये यार हमारे मुल्क में तो ऐसे कभी हुआ नहीं। और हो ये रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन और टेंशन आमने सामने आ चुकी है। मेयर और गवर्नर ललकार रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आइस को निकालें। और इवन रिपब्लिकन्स जो हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते थे, वो भी उसके खिलाफ होने शुरू हो गए कि ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं ये समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप इज इन ट्रबल। और उसने खुद एक बयान दिया है जिसमें उसने ये कहा कि अगर ये मिड टर्म इलेक्शंस आने कांग्रेस के, इस वक्त दोनों हाउसेस, अपर एंड लोअर या सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों जो हैं वो इस वक्त मेजॉरिटी है रिपब्लिकन्स की, हल्की सी मेजॉरिटी, हल्की सी है जो स्लिप हो सकती है। तो ये फिक्र ये था कि एक उनमें से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ शायद डेमोक्रेट्स सब अपनी मेजॉरिटी ले लें, मगर सेनेट अभी भी बड़ी तकड़ी है, वहाँ ठीक ठाक रिपब्लिकन्स की है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये फिक्र है ये ना हो कि दोनों घर जो हैं इसके हाथ से निकल गए। दोनों घर गए नहीं तो ये इम्पीच हो जाना है।